आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी यूजीसी कमीशन के थोड़ी ही दूर है और यहाँ पर आज एक समाज का विशेष वर्ग सवर्ण समाज कहीं ना कहीं यूजीसी एक्ट का विरोध करते नजर आ रहा है। हमारे साथ बम महाराज है, इनसे जुड़ते हैं। सर, यूजीसी एक्ट का विरोध क्यों? कहीं ना कहीं राइट टू इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ये एक्ट लेके आई है, समाज में जो छिन्न भिन्न हो रखा है समाज, उसको एकजुट करने के लिए। समाज, सबसे पहले तो आपका सवाल गलत है या दृष्टिकोण गलत है। समाज छिन्न भिन्न है, समाज छिन्न भिन्न हमारा नहीं था। हमारा समाज आज का समाज नहीं है। भारत की लाइफ जो है सनातन धर्म संस्कृति के 2.25 लाख अरब साल से है लगभग, और हमारा समाज तब से अब तक कभी छिन्न भिन्न नहीं रहा। हमारा समाज, जब बुद्ध भारत में इनका प्रादुर्भाव हुआ, असली या नकली, उसके दूरगामी परिणाम जो भारत को गुलामी के तौर पर मिला, और उस गुलामी के दौर में जो युग प्रारंभ हुआ मुगलों का या एंड का या अंग्रेजों तक का, तो ये हमारे समाज में जाति रूपी जहर मुगलों से अंग्रेजों से होते हुए, और जब 47 के बाद 50 में जो हमारे समाज में जाति का जहर संविधान के द्वारा दिया गया, तो जाति का जहर संविधान में है। हमारे लोगों को छिन्न भिन्न किया गया, भेदभाव किया गया, ये संवैधानिक भेदभाव है। और ये संविधान भी किसका है? कॉपी पेस्ट कहता है लगभग 3.25 साल या 3 साल लग गया। मैं तो संविधान निर्माता को भी चैलेंज कर दिया हूँ, नकार दिया हूँ। आपने 3 साल में जो 30 दिन का क्या एक दिन 2 दिन का संविधान जो बना है, वो 1 दिन 2 दिन में बना के क्लियर करके समाप्त कर देते, कॉपी पेस्ट नहीं करते। लेकिन आपको उसको बनाने में 3.25 साल लगभग लग गया। मैं इनको नकार दिया। मेरे सोशल मीडिया पोस्ट पर देखिएगा, मैं सबको नकारा हूँ। और दरअसल में ये जो रोहित वेमुला के बीमारी आई थी, जिसमें रोहित वेमुला ने अपने कुकर्म को छिपाने के लिए आत्महत्या कर लिया, लेकिन उसको ये वामपंथी कांग्रेसी देशद्रोही तत्वों ने एक अवसर बना दिया। जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद की घटना है, अभी सोशल मीडिया में सब साफ साफ हो गया है। इनके एक स्टेटमेंट देख लिए, ये कहीं से भी हिंदू सनातन धर्मी नहीं है, ये ऑलरेडी भी धर्म में है। लेकिन कांग्रेसी, जब तक इस देश में कांग्रेस वामपंथी और मैकाले की न्यायपालिका रहेगी, तब तक इस देश में इस तरह का हरकत होते रहेगा। 2014 में राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ था, बदलाव हुआ था, मोदी जी सत्ता में आए थे पूर्ण मेजॉरिटी के साथ में। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट सत्ता थी, चूंकि शासन सिर्फ राजनीति से नहीं चलता, ब्यूरोक्रेट चलता है। ब्यूरोक्रेट कांग्रेस पार्टी का रह गया, न्यायपालिका कांग्रेस पार्टी का रह गया, और वो कांग्रेस पार्टी का वामपंथी का न्यायपालिका और ब्यूरोक्रेट मोदी सरकार को जब तब अस्थिर करने की कोशिश हमेशा कर रहा है। एक देशभक्त सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते रह रहा है। लेकिन देश की जनता आप समझ हो चुकी है, सावधान हो चुकी है। मतलब बिल्कुल ही इनकी चाल चरित्र चिंतन को नकार रही है कांग्रेस के वामपंथियों को। और न्यायपालिका की जहां तक बात रहेगी, न्यायपालिका के ऊपर में अटल जनशक्ति पार्टी ने लगभग 2000 मेल हमने उनको भेजा है, और उनको डायरेक्ट कहा हूँ, सुधर जाओ या इस्तीफा देके साइड हो जाओ, नहीं तो नेपाल जैसे आंदोलन होंगे, और नेपाल जैसे आंदोलन में अहिंसक आंदोलन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट फूकूंगा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मजबूर जरूर कर दूंगा, नहीं तो सुधर जाओ। बार बार चेतावनी दे रहा हूँ। अटल जनशक्ति पार्टी बार बार चेतावनी दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को, देश हित में, देश के अस्तित्व के विरुद्ध, देश के अस्तित्व के विरुद्ध कोई भी गतिविधि करना बंद कर दे सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका। और यूजीसी को क्या औकात है ये कोई भी कानून बना ले? जब 1958 के एक्ट है जिसमें इसकी स्थापना हुई है, कोई भी कार्य ये करेंगे तो संसद की स्वीकृति इनको लेनी होगी, मगर संसद की स्वीकृति के कुछ नहीं कर सकता है। जब ये स्थिति है तो इन्होंने कुछ भी किया है, अगर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन क्या है, इन्होंने देश को रोकने का काम किया है, बहुत घृणित काम किया है। मैं तो सरकार से कहूंगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो पुरानी पद्धति पर चल रही है, मैकाले की शिक्षा पद्धति पर खड़ी है, इसको जड़ समेत खत्म कर भारतीय शिक्षा पद्धति को अधिमान किया जाए, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को अधिमान किया जाए, और सारे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को जड़ समेत समाप्त कर दिया जाए। बीमारी खत्म हो जाएगी। रह गया छाती की बात, छाती हमारे समाज में नहीं थी, अन्ना आज है। आज देखिए कुंभ में आप जाते हैं, कई करोड़ लोग कुंभ में गया, वहां कोई जाति मिला क्या? वहां हर जाति के लोग नहीं थे, लेकिन वहां कोई भेदभाव था?
हमारे यहाँ कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, अभी छठ में जाइए देखिए, छठ घाट पर नाट पर लोग रहते हैं, किसी जाति का भेदभाव दिखाई पड़ता है? कोई जाति का भेदभाव नहीं है। हमारे सनातन धर्म संस्कृति में तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात है, वसुधैव कुटुम्बकम वाली बात है, ये विधा व विभाजनकारी बातें तो इस संविधान के देन है। ये भीमराव अम्बेडकर के नाम पर भीमराव अम्बेडकर का मतलब को बदनाम कर इस संविधान को लागू कर जो कांग्रेस वामपंथी ने, नेहरू ने इस देश को दोजख में डाला है, इसको अब बदलाव की जरूरत है नया गणतंत्र का विकल्प देने की। 26 जनवरी की जगह नया 27 जनवरी बनाने की जरूरत है। इस संविधान को जड़ समेत खत्म करके एक नए संविधान पूरे देश की राय शुमारी लेकर बनाने की जरूरत है। मेरे दोस्त, आप मनुस्मृति की बात करते हैं। मनुस्मृति तो विश्व का सबसे पहला और सबसे आखिरी और सबसे बेहतरीन संविधान और शासन व्यवस्था है। लेकिन ये जो इस देश को लूटने वाले लुटेरे मुगल अंग्रेज आए, इन्होंने जो हमारे इतिहास में मिलावट किया, हमारे ज्ञान विज्ञान में मिलावट किया, उस मिलावट का परिणाम हम लोग आज भुगत रहे हैं। जो यूजीसी वाले ने एक ऐसे सवर्णों के खिलाफ आदेश पारित कर दिया और ये कह रहे हैं, इससे पहले भी SC एक्ट, OBC एक्ट, एक नाना प्रकार के एक्ट बना रखे हैं। ये एक्ट ही बीमारी की जड़ है। शासन व्यवस्था के लिए ये जो एक्ट का नारा, कानून का नारा दिया जा रहा है, यही बीमारी की जड़ है। जरूरत है देश को रायशुमारी करके एक नए विधान की, नए संविधान की, नए शासन व्यवस्था की, जिसमें अपना विधान होगा, अपना संविधान होगा, अपना शासन व्यवस्था होगा, अपनी सारी चीजें होगी और उसके हिसाब से देश चलेगा। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, न सनातन भेदभाव था, न है और न रहेगा। इसी के साथ प्रशासन आ गए हैं और हम इजाजत ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? मुकेश जैन। मुकेश जी, एक समाज का विशेष तबका जो खुद को सवर्ण कह रहा है, वो इसका विरोध करते नजर आ रहा है। ऐसा कोई विरोध नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो रहा है। हमारे यहाँ जितनी भी जातियाँ हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय शूद्र हो, सबके अपने अपने अधिकार हैं, सबके अपने अपने काम है और सबको कोई शादी समारोह हो, कोई भी समारोह, उसमें सबको सम्मानित किया जाता है और सबको पूर्ण रूप से सम्मान करके कोई भी कार्यक्रम होता है। किंतु ये यूजीसी जैसे लोग इस तरह का विभेद कर रहे हैं जो गलत है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग थे जिनसे हमने बात करी यूजीसी एक्ट के विरोध को लेके। अब अंदर यूजीसी कमीशन में भी इनके कुछ प्रतिनिधित्व के लोग गए हैं। आने वाले समय में इस एक्ट में बदलाव आएंगे या नहीं आएंगे, आने वाले समय सदन का सत्र भी लगने वाला है, इसमें ये मुद्दा उठेगा या नहीं उठेगा, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।